अगर तुम भी अक्सर लोगों से मिलते हो और कुछ लोगों से मिलने के बाद तुम्हें ऐसा फील होता है कि दे आर स्मार्टर देन यू या फिर तुम उनसे स्मार्ट हो, तो तुम एक बेवकूफ़ हो। इस दुनिया में कोई भी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, ना ही तुम उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि 12 तरीके की इंटेलिजेंस होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की एक थ्योरी है। उनके हिसाब से जो इंटेलिजेंस है वो 8 से 9 तरीके की होती है, लेकिन अगर तुम उसको और अच्छे से एक्सपैंड करो तो 12 तरीके की इंटेलिजेंस निकल कर आती है। और तुम जितने लोगों से मिलोगे वो इन 12 तरीके के इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं लाई करते होंगे। तो इतना सुनने के बाद आई होप तुम्हें ये छोटी सी चीज़ समझ आ गई होगी कि अपब्रिंगिंग मैटर करती है किसी की भी इंटेलिजेंस टाइप में। जैसे अगर कोई बंदा बचपन से ही मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते आया है, उसके घर पे उसको मैथ्स पढ़ाया गया है, तो उसकी मैथ्स अच्छी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ही वॉज अ ब्लैंक बॉक्स। जब वो छोटा था तो ये दिमाग बिल्कुल खाली डब्बे की तरह होता है। इस डब्बे में जैसी चीज़ें भरती जाएंगी वैसा ही लेबल इसे मिल जाएगा। हाँ, कुछ बेसिक इंटेलिजेंस ऐसी होती है जो तुम्हारे अंदर होनी ही होनी चाहिए। इसके लिए मैं एक पीडीएफ बना दूंगा जिसमें माइनर और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मार्क्ड होंगे जो तुम्हारे अंदर होनी ही होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन और बेटर बिहेवियर। तो हमने बात की 12 तरीके के इंटेलिजेंस की। ये 12 तरीके की इंटेलिजेंस तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम हम्बल रह पाओ, तुम्हें ऐसा ना फील हो कि कोई तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है या फिर तुम उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। तो नंबर 1 है लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें लोग मैथ्स में और पजल सॉल्विंग में एक्सपर्ट होते हैं। पैटर्न्स ढूंढना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। इनकी प्रायोरिटी लॉजिक होती है, ना कि इमोशंस। नंबर 2 लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो वर्ड्स के साथ बहुत अच्छे होते हैं, शब्दों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें पता होता है कि कब कहाँ पर कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं। एक बेटर कम्युनिकेटर होते हैं। इनके लिए पोएट्री या फिर स्टोरीज बनाना बहुत ही आसान काम होता है। इस चीज़ में ये एक्सपर्ट होते हैं। नंबर 3 स्पेशल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जिनका दिमाग 3D इमेजेस बना सकता है, 3D पिक्चर्स को बना सकता है, या फिर मैप्स में, ड्राइंग में, डिज़ाइन में, ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। वो इस इंटेलिजेंस टाइप के पार्ट होते हैं। नंबर 4 बॉडीली काइनेस्थेटिक। ऐसे लोग जिनको अपनी बॉडी पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल होता है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन, डांसर्स या फिर किसी भी मैनुअल वर्क में जहाँ पे बॉडी की नीड हो, कोऑर्डिनेशन की नीड हो, वहाँ पर इनका कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। वो इस इंटेलिजेंस टाइप में आते हैं। नंबर 5 म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जैसा कि तुम नाम से समझ सकते हो कि जो लोग म्यूजिक में रिदम को समझने में, स्केल को समझने में बहुत अच्छे होते हैं, गाने बजाने में बहुत अच्छे होते हैं, वो इस इंटेलिजेंस टाइप के पार्ट होते हैं। नंबर 6 इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो सोसाइटी को समझने में, मतलब लोगों को समझने में और हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टाइप में आते हैं। नंबर 7 इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो खुद को समझने में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब खुद से ही सवाल करते हैं, अपनी फीलिंग्स को क्वेश्चन करते हैं, इमोशंस को क्वेश्चन करते हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल रख पाते हैं इन सभी चीज़ों पे, अपने थॉट्स पे। वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस टाइप के पार्ट होते हैं। नंबर 8 नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस इंटेलिजेंस टाइप के लोग नेचर, जैसे कि एनिमल्स या प्लांट्स, इन सभी को समझने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। इनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं और वेदर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस नंबर 9 एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो लाइफ के बारे में खुद से डीप सवाल पूछते हैं, जैसे कि व्हाट आर वी, वाई आर वी, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसी सारी चीज़ें। इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले लोग, इस पे ध्यान देने वाले लोग और ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने वाले लोग एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस टाइप के पार्ट होते हैं। नंबर 10 इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हें कंट्रोल करने में एक्सपर्ट होते हैं, भले ही वो खुद की हो या फिर दूसरों की। ये बहुत अच्छे इम्पैथ होते हैं जो इमोशंस के डेप्थ में जाकर उन्हें समझते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। इंटेलिजेंस नंबर 11 क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो नए नए आइडियाज़ को डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं, वो इस इंटेलिजेंस टाइप के पार्ट होते हैं। एंड नाउ लास्ट इंटेलिजेंस नंबर 12 प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनकी कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। ये पेपर वर्क में नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं और ये लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, अनुभव से सारे डिसीजन लेते हैं। तो चलो, अब मैंने तुम्हें सभी इंटेलिजेंस टाइप के बारे में बता दिया, तो अब तुम्हारे लिए ये बहुत आसान होना चाहिए कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ और डिफरेंशिएट कर पाओ कि कौन सा इंसान किस चीज़ में एक्सपर्ट है और ये किस तरह की इंटेलिजेंस टाइप है, ताकि तुम ये एक्सेप्ट कर पाओ कि हर इंसान की इंटेलिजेंस टाइप अलग होती है। ना कोई तुमसे ज़्यादा जानता है, ना कोई तुमसे कम जानता है। हर इंसान अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। और इस दुनिया के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिसमें से एक रूल ये है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम सब कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझे? आसान कर देता हूँ। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम सब कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और फिलोसफी के अराउंड कंटेंट बनाता हूँ, तो मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है, क्योंकि मेरा मेजर फोकस इन्हीं पे था। बहुत पहले से मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये चीज़ मेरी थोड़ी बेटर होगी ऐसे इंसान से जो मैथ्स में अच्छा है, जो लॉजिक में अच्छा है।
जो पजल सॉल्विंग में अच्छा है। तो ना ही वो इंसान मेरे इंटेलिजेंस टाइप में इंटरप्ट कर सकता है और ना ही मैं उसकी इंटेलिजेंस टाइप में इंटरप्ट कर सकता हूँ। वी बोथ हैव टू एक्सेप्ट दैट हमारी इंटेलिजेंस टाइप अलग है एंड वी बोथ हैव टू रिस्पेक्ट दैट। वरना तुम जेलसी में, ईगो में सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे कुछ ऐसा सीखने में जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ दूसरे इंसान को गलत प्रूफ करने के लिए कि देखो मैं भी सीख सकता हूँ। क्या ज़रूरत है? 12 तरह की इंटेलिजेंस मैंने तुम्हें बताई है। एंड डू यू रियली थिंक कि तुम इन 12 के 12 इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट हो सकते हो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम ही नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए, कुछ बेसिक इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशंस तुम्हें आने चाहिए। वो उसके अराउंड मैं पीडीएफ बना दूंगा, तुम देख लेना। प्लस अगर तुम कुछ डेवलप करना चाहते हो, उस कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता, तो मैं पीडीएफ में ये भी डाल दूंगा कि हाउ टू डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल। बाकी मेरा पूरा का पूरा पॉइंट यही था इस वीडियो को बनाने का, मोटिव यही था तुम्हें ये समझाना दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन ऑर्डर टू प्रूव अदर पीपल दैट दे आर रॉन्ग। ट्रस्ट में, ये तुम्हारी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। डोंट डू दैट। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो का मेजर पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।